नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो में आपको बेल आइकन मिलेगी आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरी चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑन मंडे दैट इज ऑन 2 नवंबर हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट और अच्छी खासी मूवमेंट बनी है। इसको 15 मिनट में देखते हैं। पहले हमने कोशिश की जरा ऊपर में जाने की पर एग्जैक्ट 750 को इसने हाई बनाया फिर नीचे आया है। कल भी वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि जब तक ये 750 के ऊपर में क्लोज देता नहीं है तब तक इसके अंदर में बुलिशनेस का साइन नहीं आएगा, ये नीचे की तरफ में काम करते रहेगा। एक और चीज, जैसे कल हम लोगों ने ये देखा था कि ये एक ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन में बोल रहा था कि नीचे में जाके एक बार टिक लगा के ऊपर आएगी, ऐसा कुछ लग रहा था मार्केट में। और मैंने आपको 26 तारीख वाला एग्जांपल दिया था। आई थिंक दिस वाज द कैंडल। जस्ट मिनट, इसको मैं वनडे में कर देता हूँ। ओके, इसको 15 मिनट में आप देखते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि कुछ इस प्रकार की जो कैंडल है, ये इस प्रकार की कैंडल नीचे जाएगी, टच करके ऊपर की तरफ में बनेगी या फिर आप एक डोजी जैसा बन सकता है नीचे की तरफ में। आज सर ये देखो आप, जो मैंने नीचे में लेवल लगाया था 580 का, पहले तो इस जगह को इसने काटा, यहां पे कम से कम आधा घंटा सस्टेन किया एग्जैक्ट अपनी लेवल के पास में। एक बार नीचे गया, इन्वर्टेड बुलिश हैमर, again with a spinning top, again inverted bullish hammer, again there is a gravestone doji and again there is a full bullish engulfing candle और ये निकल गया ऊपर में। अब जिस जगह से इसने अपना लो बनाया है 535 के पास से, ऐसी ही कुछ कैंडल, मतलब इस प्रकार की कैंडल आप देखो 29 तारीख वाली कैंडल दिख रही है, ये आपको यहाँ पे डोजी दिख रहा होगा ये वाला। इसका टाइमिंग बताओ तो 145, ठीक है। इस प्रकार की कैंडल मुझे यहाँ पे चाहिए थी पर खैर वैसी एग्जैक्ट नहीं बनी, पर इट इज अ फॉर्म ऑफ डोजी। अब यहां से इसने उठाया है। अब जो मूवमेंट मैं फ्राइडे को एक्सपेक्ट कर रहा था या मैं जो मूवमेंट मंडे को एक्सपेक्ट कर रहा था, सर वो मूवमेंट शायद ऐसा हो कि कहीं ट्यूसडे या वेडनेसडे के पास में है। थोड़ा सा इसने टाइम वाइज अपना बढ़ा लिया है, पर उसके पीछे सर सीधे सीधे दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। मैं चार्ट थोड़ा छोटा कर देता हूं। किसी भी कारण से अब 530 के नीचे हम चले तो सर ये पकड़ लो कि ओ एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा सिरी एक्टिवेट हो गया। किसी भी कारण से अगर हम नीचे की तरफ में 530 की तरफ में चले और हमने वहां पे सस्टेन कर दिया तो सर हम सीधा आएंगे 11,300। देर इज नो इफ, देर इज नो बट, मतलब मार्केट में कुछ ऐसा है जो ये पूरे चार्ट पैटर्न को खराब करेगा और इसको कुछ वीकनेस दिख चुकी, क्योंकि जिस जगह से इसने आज ये क्लोजिंग दे के निकाला है, आई पर्सनली लव दिस काइंड ऑफ क्लोजिंग स्पेशली ऑन फ्राइडे, जिसके अंदर में आप कंफ्यूजन वाले स्टेट में जाओ। वैसे कल भी इसने कंफ्यूजन वाले स्टेट में ही छोड़ा था आदमी को अराउंड 670 के पास में, पर मैंने आपको बोला था कि एक दिन अपने को फिर वेट करना पड़ेगा। आज का वो दिन है और इसने बड़े धीरे धीरे तरीके से नीचे आया है। आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में ये नीचे आया हुआ है और बस बहुत प्यारी जगह पे है ये खड़ा हुआ। और ये भी मैंने आपको बोलते कि जितने टाइम में ये नीचे आया उससे आधे टाइम में ये ऊपर में काटेगा। और एक्चुअल में जो बुलिशनेस का साइन है वो सबसे पहला है कि 750 होल्ड हो और लास्ट विल बी लाइक 860 850 के पास में। अब ये लाइन यहाँ से कटनी चाहिए रेड वाली, चलना चालू हो जाएगा ऊपर में। और इसकी बात की ये वाली जो स्पीड रहेगी, मेरे हिसाब से ये स्पीड तो बड़ी तगड़ी रहेगी, ठीक है। एकदम क्लियर कट बता रहा हूं मैं, अगर किसी कारण से ये लो कट गया, सबसे पहला टारगेट आपका आएगा 11,432, उसके बाद में सीधा आएंगे हम 11,300। और एक चीज, फिर अभी जैसे तकलीफ हो रही थी 12,020 के ऊपर में जाने के लिए और 750 के ऊपर में,
उससे ज्यादा तकलीफ होगी नेक्स्ट टाइम 11,600 को काटने में, उससे ज्यादा तकलीफ होगी 11,600 को ऊपर में काटने में अगर हम इसके नीचे आके क्लोजिंग दे देते हैं तो। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि फिर मार्केट में हम यहाँ पे फिर अगला दिवाली के बाद भी, दिवाली के बाद का एक हफ्ता जो है वो भी हम इसी जोन के आसपास में निकालेंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि दिवाली के टाइम पे मार्केट में एक अच्छी नई शुरुआत की जाती है ऊपर की तरफ की, तो उसके पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे का जो काम है ये निपटा दे रहा है प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज। तो कब से खड़े हो गए सर, मतलब ये क्या बोलूं मैं, 7 अक्टूबर, मतलब पूरा अक्टूबर का ही महीना ले लो। अब ये लो कब बना था, 5 अक्टूबर हाई बना था यहाँ पे। 5 अक्टूबर से जब से ये कटा है और हम यहाँ पे 6 अक्टूबर को ऊपर में एंट्री किए हैं, तब से ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, फिर ऊपर गए, अब फिर नीचे आए, बस यही चल रहा है। मेरे हिसाब से ये जो मोमेंट बनी है, अगर ये मेरे उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को जो यहाँ पे लाता है मुझे 12,150 एंड देन इज 12,230, ये अल्टीमेट जोन है। बस अब यहाँ से इसने खींच देना चाहिए तो ही ये ऊपर में जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एक दिन टाइम पास कर ले, जो इसलिए मैं आपको मंडे की क्लोजिंग बता रहा हूँ। मंडे इसके ऊपर आ जाना चाहिए सर। अगर मंडे 745 750 काट लेता है ना और क्लोजिंग ऐसी यहाँ पे बड़ी ऐसी कैंडल बना देता है ग्रीन वाली, तो ये समझ जाओ कि इसने एक स्टेप शो कर दिया। 100% कंफर्मेशन आ जाएगा जब हम ये काट देंगे, उसके बाद अपन रिस्क ले सकते हैं और तगड़ी मूवमेंट बनेगी ये कटने के बाद में ऊपर की तरफ में। ये आपको याद रखना है, एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ, बाकी उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने जो आपके लिए बनाया था आप देख सकते हैं। इसको एक्चुअली आपको इसको भी 30 मिनट्स कर देते हैं, थोड़ी कम कैंडल आएगी पर समझ में तो आ ही जाएगा। अब ये जो मोमेंट मैंने यहाँ से ऊपर के एक्सपेक्ट किया था वो मैंने कल किया था, पर प्राइस वाइज तो हम यहीं पे, प्राइस वाइज हम इसी जोन के आसपास में। टाइम बढ़ गया सर थोड़ा सा, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये मोमेंट यहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं 4-5 नवंबर के आसपास में, तो ये 4-5 को ना आते हुए 9-10 के आसपास जा सकती है। पर लेवल तो सर यही है, इसी से इसको जाना है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर की तरफ में जाएगा। अगर इसके नीचे आती तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो तगड़ा सेल करूंगा फिर सर 11,300 तक। अगर जो पॉइंट के लिए हम बैठे हैं अगर वो आता है तो हम तो मजा लेने ही वाले हैं, पर अगर वो नहीं भी आता है तो सर मैं तो तगड़ा सेल भी मारूंगा नीचे की तरफ में 300, क्योंकि वो मेरी लेवल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज हुआ, मतलब इसका बुलिश जोन ही खत्म कर रहा है ये। और अगर बुलिश जोन खत्म कर रहा है इसका मतलब ये नीचे आने वाला, तो नीचे आएगा तो कंफर्म हो जाएगा ना आपको। जब जो चीज़ कंफर्म में आ जाती है उसमें तो अपन तगड़े तरीके से काम कर सकते हैं। तो फिर ये तो 200-250 पॉइंट की जो मूवमेंट बनेगी ये अपन शानदार तरीके से लेंगे और इसके अंदर मैं तो पर्सनली अच्छा काम करूंगा। ऊपर की तरफ में जाता है तो सर मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी है कि हमको चलना है ऊपर की तरफ में। अब वो देखते हैं कैसा क्या काम करता है, पर ये मेरे हिसाब से कैंडल जो बनी है ये मेरी लास्ट, मतलब आखिरी, मतलब इस चाल का आखिरी घोड़ा है सर ये। बस अगर ये 1245 की अगर कैंडल किसी भी टाइम कट गई नीचे की तरफ में, मैं तो सर नीचे की तरफ में शॉर्ट हो जाऊंगा। मेरे हिसाब से तगड़े शॉर्ट होंगे। और आज इसने जिस प्रकार का मूवमेंट दिखाया है कि देखो भैया 600 कट गया है, आप एंट्री मारो एंट्री मारो, और जो खींचा है इसने, कहां से खींचा है, 530 से इसने हाई बना दिया 650। 120 पॉइंट का जो ये स्पर्ट आया ऊपर की तरफ में, देखो ज्यादा स्पर्ट लाके छोड़ेंगे तो आदमी एक बार कॉल साइड की मूवमेंट में या फ्यूचर को बाय करके भी जाएगा ना, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है। तो उसने आपको कंफ्यूजन वाले स्टेट में आके छोड़ दिया कि भैया आपको करना क्या है। अभी आप तो 650 उम्मीद कर रहे हो, आपने एक पुराना एक्सपीरियंस देख लो, नीचे गिरे ऊपर आए, नीचे गिरे ऊपर आए, अब नीचे गिरे फिर ऊपर आए, तो शायद मैं कहीं नीचे ना आ जाऊं। यही सेम चीज मैंने आपको कल भी समझाया था, यही सेम चीज मैं आपको आज भी बता रहा हूं। पर आज मेरा जो वेटेज है वो सिर्फ क्लियर और क्लियर सिर्फ इस कैंडल के बेसिस के ऊपर है, और मेरी जो लेवल का नीचे का लो बना था आप देख सकते हो, आपके सामने मैंने बॉक्स ड्रॉ किया था एग्जैक्ट उसी जगह पे है। तो सर मैं मेरी बात से पलट नहीं सकता हूं, जब तक मेरी लेवल से नहीं पलट रही तो मैं कैसे पलट जाऊं। लेवल्स मेरी पलटेंगे उनके साथ में मैं भी पलट जाऊंगा, अपन इसके साथ में नीचे की तरफ में काम करेंगे। ठीक है सर, मेरा बेट अभी भी ऊपर की तरफ में है। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया पर्सनली, क्योंकि मेरे को थोड़ा अर्जेंटली हॉस्पिटल में जाना पड़ा। आज का दिन सर थोड़ा सही नहीं था, आज थोड़ी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जो लोग टेलीग्राम पे है उनको सारी चीज़ पता है कि क्या गड़बड़ हुई है आज। तो बस बुरा दिन था सर, तो आज हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया है, दैट्स इट। बाकी अपनी कल परसों ट्रेनिंग होने वाली है, आखिरी दिन है आज का। जो लोग आज का वीडियो देख रहे हैं, रात के 12 बजे तक का टाइम है सर। जो भी आदमी इंटरेस्टेड है, ओनली 2 सीट्स आर अवेलेबल, बाकी सारे फुल हो चुके हैं। नो थर्ड सीट अवेलेबल, कुछ नहीं, ओनली 2 सीटें अवेलेबल है।
जो भी लोग उसके लिए इंटरेस्टेड है डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप करिए। अपने चार्जेस है 15,000 रुपीज़। बैंक निफ्टी ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ प्रॉपर विद साइकोलॉजी। क्या कुछ बैंक निफ्टी का चार्ट देख के आपको दिमाग में रखना है और कैसे काम करना है वो सारी चीज़ आपको ऑनलाइन बताई जाएगी। 1-to-1 कन्वर्सेशन होगा ट्रेनिंग के टाइम पे। फीस है 15,000। देर इज नो रजिस्ट्रेशन फॉर पेइंग फीस बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे। आज सारी बुकिंग क्लोज हो जाएगी तो सर आपको पूरा फीस आज ही पे करना पड़ेगा। ट्रेनिंग का जो डेट है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक है। नॉन स्टॉप 4 घंटे हम बैठेंगे, एक दिन का पूरा ट्रेनिंग सेशन है। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप करिए ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 4,500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोक में अकाउंट ओपन करके रखा है उनके लिए बहुत जल्द एक बहुत तगड़ा ऑफर आने वाला है। और जिन लोगों ने वैसे भी किया तो उनको मंथली तो 10% ऑफ मिल ही रहा है, तो उनके लिए चार्जेस है 4050 मंथली। बाकी जो लोग एंजल ब्रोक में अकाउंट ओपन नहीं किया करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उसके ऊपर डायरेक्ट आके क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आते दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर में। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर दिवाली वाला जो आप ऑफ़र डालने वाले हो वो कब आएगा। सर ज़रूर ऑफ़र आएगा। और जिन लोगों ने मुझ पे बहुत पहले से ट्रस्ट किया हुआ है उनको पता है, और जो लोग मुझे मतलब चैनल को भी जो पहले से जानते हैं, जो आदमी मेरे साथ पहले में जुड़ा हुआ है और पहले टाइम से जुड़ा हुआ है उसके लिए सर मेरे लिए कुछ अलग ही इमोशंस है, उनके लिए मेरे दिल में कुछ अलग ही प्यार है। तो जो लोग मेरी बातों पे थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और जिनके लिए मैं मतलब ज़्यादा लोग नहीं है सर, मैं सही बताऊँ तो छोटे कम, उनकी क्वांटिटी बड़ी कम है, पर जो भी है उनका प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो भी मैं यूट्यूब के ऊपर मैं कर रहा हूँ, आप सब तक लेवल्स ला रहा हूँ, तो जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं सर सिर्फ वो ही लोगों के लिए मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ। बाकी जो लोग आज नए फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जो लोग एक हफ्ते से देख रहे हैं, वो चीज़ रिलेट नहीं कर पाएंगे। इस बार जो मैं ऑफर देने वाला हूँ, इस बार के ऑफर में आप खुश हो जाने वाले हो, और आप जितने महीने की बुकिंग करना चाहते हो उतने कर सकते हो। हमेशा मेरे इसमें लिमिट होती है। इफ़ यू गोइंग विद 3 मंथ्स आपको इतना देना है, इफ़ यू गोइंग विद 6 मंथ्स एंड फॉर 1 ईयर आपको इतना इतना देना है। इस बार वो सर रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, आप अपने मर्जी से जितना चाहे उतना कर सकते हो। ये मेरा 2020 में लास्ट ऑफर रहेगा और सबसे बड़ा ऑफर रहेगा। उसके बाद से सर फीस में भी चेंजेस आ जाएंगे और मेरे काम करने के तरीके में भी चेंज आएंगे। बहुत कुछ मैं ला रहा हूँ आप सभी के लिए, और आप खुश होने वाले हो। सारे बम एक साथ नहीं फोड़ना है मुझे, धीरे धीरे रिलीज करना है। तो एक हिंट मैंने आपको दे दिया है कि नवंबर के महीने में जो ऑफर आने वाला है उसको मिस मत करना, वरना सर आप मुझे जिंदगी भर बोलोगे सर ऑफर दो, पर ऐसी ऑफर कभी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का। सर बैंक निफ्टी का साधा सिंपल हिसाब है जो मैंने आपको कल बताया है। किसी भी कारण से इस लाइन के नीचे हम क्लोज हो जाते हैं तो हम लोगों को नीचे की जर्नी शुरू करना है फॉर 23,114। ठीक है, एक बार इसको वन डे में देखो क्या कैंडल का फॉर्मेशन किया है, बनाया है बेरिश स्पिनिंग टॉप की जैसी कैंडल बनी है। यहाँ पे नीचे गया, ऊपर आके रिकवर करके करने की कोशिश किया है, पर अगर आप याद देखोगे इसने आपको इस जगह पे आके ये शो किया है कि भैया मैं शायद नहीं, मुझे लेवल बड़ी तकलीफ कर रही है, ये बड़े बड़े स्पाइक्स बने हैं किसी भी कारण से। अब अगर हम आते हैं 23,680 के नीचे और आपको दिख रहा है कि बस अब ये सेलिंग चालू हो गई, सबसे पहला टारगेट बिंदास्त लेना 23,500। उसके बाद का बिंदास टारगेट लेना 23,250। 23,500 विल बी फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट विल बी 20,250 एंड अल्टीमेट लास्ट टारगेट विल बी 23,000 या 23,100। 1000 पॉइंट का मूवमेंट तो ये देके जाएगा। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, इसी जगह से बाउंस लेते हैं, तो फिर ये यहां तक टारगेट दिया जाएगा 25,000। मतलब क्या हुआ, जिस जगह पे खड़े हो वहां से 1000 पॉइंट नीचे का टारगेट मिलेगा या फिर 1000 पॉइंट ऊपर का टारगेट मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी के अंदर में यहां तक आने की इसकी पूरी ताकत है। अगर ये पलट के आता है, टाइम पास करना है इसको, तो ये याद रखो ये 23,300 तक आएगा। इस चक्कर में निफ्टी भी ज्यादा गिरेगा, और अगर ये यहां तक आ गया तो फिर ये इस जोन में फंस जाएगा 24,000 के ऊपर के लेवल में। फिर इसको 24,000 काटना मुश्किल रहेगा। तो बड़ी मुश्किल से इसने इस जोन को काट कूट के ऊपर चला था, एक रिटेस्ट हो चुका है। माई बेट इज ऑन द अपवर्ड साइड, ऊपर में आना चाहिए इसने, उसके लिए अपन बैठे रहेंगे। नो ट्रेड अंटिल अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग 24,100। उसके ऊपर कटता है 24,250 एंड लास्ट टारगेट विल बी 24,500।
तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने ला आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। अभी तक चैनल को देख रहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।